हस्तिनापुर नाम का एक छोटा सा गांव था जिसमें सबरी नाम की एक औरत रहती थी। सबरी के 2 बेटे और 1 बेटी थी। उसके दोनों बेटे अरुण और करण शहर में नौकरी करते थे। वो हर रोज गांव से शहर बस पकड़कर जाते और सारा दिन वहां काम करते, फिर देर शाम तक घर लौटते। सबरी अपनी बेटी रीमा के साथ घर में रहती। एक रोज, माँ देखो ना, रोटी बनाते वक्त मेरा ये दुपट्टा थोड़ा जल गया। अरे दिखा तो। चल कोई बात नहीं, मैं इसे रफू कर दूंगी, फिर तू इसे ओढ़ लेना। नहीं भी ओढ़ूंगी माँ तो क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी आजकल कुर्ती और प्लाजो का जमाना है। एक मारूंगी थप्पड़। बहू बेटियां घर की इज्जत होती हैं, वो जितना खुद को पर्दे में रखे उतना अच्छा। ला दुपट्टा इधर दे। अच्छा, जब उन्हीं बहू बेटियों को बाहर खुले में जाकर नदी में नहाना पड़ता है तब वो इज्जत कहाँ जाती है? अरे तभी तो कहती हूँ तू रात में ही नदी में नहाने जाया कर, तब वहां कोई नहीं आता, सारा गांव सो चुका होता है। चल अब ला दुपट्टा दे। सबरी उस दुपट्टे को रफू कर देती है, जिसके बाद रीमा आंगन में जाकर आंगन को लीपने लगती है। ओह हे भगवान, कितनी कड़ाके की धूप पड़ी हुई है। ऊपर से इस गोबर और मिट्टी के लेपन से हाथ पैर भी गंदे हो गए हैं, और यहाँ रहकर नहाना तो जैसे हमारे नसीब में ही नहीं। कोई नहीं, हाथ मुंह धो लूंगी, रात में जाकर नदी में नहा लूंगी। कुछ देर बाद वो घर लौट आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ पूरे गांव में सबके घर पर बाथरूम बने हुए हैं, लेकिन बस हमारे यहाँ ही नहीं है। तुम भैया को कहकर बनवा क्यों नहीं लेती? तू तो जानती है ना बेटी, तेरे दोनों भाई कितनी मेहनत से रोज शहर जाकर पैसे कमाते हैं और देर शाम को गांव वापस लौटते हैं, तो अब उन्हें बोल भी नहीं सकते ना। जितना है उसी में गुजारा कर लेना चाहिए। ऐसे ही समय बीतता है। रीमा रोज रात को जाकर उस नदी में नहाती है। काश हम इतने गरीब ना होते, हमारे घर में भी एक बाथरूम होता। रीमा चुपचाप से नदी में नहाती है और फिर घर लौट आती है। ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज दोनों भाइयों से उनकी माँ कहती है, देखो बच्चों, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो चली है, मैं चाहती हूँ कि अब तुम शादी कर लो। क्या माँ, शादी? लेकिन क्यों? माँ वो बात यह है कि हमने शहर में पिछले हफ्ते ही अपनी पसंद की लड़कियों से शादी कर ली है। हाँ माँ, हमने कई बार आपको ये बताना चाहा लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। ये सुनकर शबरी हैरान रह जाती है। कमबख्त तो बड़ी जल्दी पड़ी थी शादी करने की। खैर अब कर ही ली है तो कल जब शहर जाओ तो मेरी दोनों बहुओं को लेकर आओ। जी माँ, वो दोनों भी आप लोगों से कब से मिलना चाहती थी। रात को खाना खाकर वो सब सो जाते हैं। फिर अगले दिन शहर काम पर चले जाते हैं और शाम को बस से लौटते वक्त अपनी पत्नियों को साथ ले आते हैं। माँ, यही है आपकी दोनों शहरी बहुएं। वाह, बड़ी सुंदर है। अच्छा तुम दोनों यहीं रुको, मैं